दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। वास्तुशास्त्र के बारे में तमाम चर्चाएं होती हैं और तमाम बड़े बड़े वास्तुशास्त्री आकर अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र का लोगों के जीवन में क्या महत्व है और वास्तुशास्त्र के माध्यम से कैसे व्यक्ति अपना एक सुकून जीवन जी सकता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो एक अपना अच्छा मकान बनाना चाहते हैं और उसमें किस प्रकार से वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा जाए जिसके कारण उनका परिवार सुरक्षित रहे, घर में धन संपदा आए और बीमारियों से बचे रहे। इसको लेके आज हमारे साथ हैं प्रखर जैन जी, जो वास्तुशास्त्री हैं। उन्हीं से चर्चा करते हैं कि एक छोटा मकान बनाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से वास्तुशास्त्र का ध्यान रखे और उसका जीवन वास्तुशास्त्र के माध्यम से उन्नति की ओर आगे बढ़े। सर स्वागत है आपका। नमस्कार गोस्वामी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे। सर आजकल वास्तुशास्त्र की बड़ी चर्चा हो रही है और तमाम जो एक आम व्यक्ति होता है जो 1200 स्क्वायर फुट का मकान बनाता है, 1600, 1800, 2000, 4000 स्क्वायर फुट तक के मकान जो बनाते हैं, उनके लिए वास्तुशास्त्र का कैसे ध्यान वो रखें और उनके लिए वास्तुशास्त्र का कितना बड़ा महत्व है? गोस्वामी जी, हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व रहा है और हमारे पूर्वज भी इसको बहुत फॉलो करते आए हैं। ये वास्तु जो है वो 10,000 साल पहले से चला आ रहा है और इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जब आप एक 1000 या 1200 स्क्वायर फीट के मकान में रह रहे हो। आज अपन ने एक बहुत कंजस्टेड कर लिया अपने आप को। पहले के टाइम में खेतों में मकान होते थे, आज हम उसी चीज़ को समेट के एक बहुत सिटी में या एक घर मोहल्ले में एक घर बना के रहते हैं, जो कि आज के टाइम में 1000 से 1500 के बीच में रहता है। तो उस घर में हमें वास्तु को लेके बहुत सचेत रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारे जीवन में बहुत विनाशकारी चीज़ें दे सकता है। आज भी आप मार्केट में रहते होंगे तो बहुत अजीब चीज़ें सुनते होंगे कि आज हमारे जीवन में ये हो गया। एक 20 साल का लड़का जो है हार्ट अटैक आ गया। आज किसी हमारे घर को बहुत अच्छे चलते थे और कल मिले थे और परसों पैरालिसिस हो गया, किसी का किडनी डायलिसिस हो गई। तो ये सारी जो समस्याएं हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वास्तु से ही जनरेट होती हैं। यहाँ तक कि कैंसर की भी जो बीमारी है वो वास्तु से ही जनरेट होती है। छोटे जो प्लॉट वाले हैं या छोटे जो मकान बना रहे हैं वो कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखें और जिससे उनके परिवार में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो? इसमें हम अपने सारे घर के जो कलर हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं, स्टोर रूम हुआ, किचन हुआ, टॉयलेट्स हुई, इन सब को हम वास्तु की प्रॉपर 16 डायरेक्शन के अनुसार बैलेंस करके चलें। इसको जब हम अपना मकान बनाएं तो इसको हम 16 डायरेक्शन के अनुसार प्लेस करें। जो आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर के पास आदमी जाता है डिजाइन्स कराने के लिए, तो खास तौर से नॉलेज लें कि क्या वो वास्तु चक्र का उपयोग कर रहे हैं डिजाइन बनाते टाइम, या वो वास्तु को फॉलो कर रहे हैं, या वास्तु की 16 डायरेक्शन का ज्ञान है उन्हें। आज के टाइम में ये समस्या बहुत देखी जा रही है कि बहुत से लोगों को ज्ञान ना होना या होना तो प्रॉपर नहीं होना, उसकी वजह से बहुत आम इंसान इस चीज के लिए मात खा रहा है। अच्छा, जो वो वास्तुएं कौन कौन सी हैं जो घर के अंदर प्रभावित करती हैं लोगों के लिए जीवन को? अगर देखा जाए तो आपका किचन का स्टोव, किचन में फ्रिज, मिक्सी ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, आपका बेडरूम, आपका लॉकर रूम जहां आप पैसे रखते हैं, आपके बच्चों की स्टडी टेबल्स, आपकी टीवी, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जेक्ट हर किसी के घर में पाए जाते हैं और ये सारे ही प्रॉपर अरेंज ना होने के कारण वास्तु दोष एक पैदा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घर का कलर। अगर हम कलर को सही डायरेक्शन में लेके चलें तो मैं ये कह सकता हूँ कि कलर की थेरेपी से ही कितने लोगों को आराम मिला है और बहुत जल्दी आराम मिला है। हर घर में कहीं ना कहीं जो टॉयलेट की बात होती है या स्टोर पानी की बात होती है, तो उसको किस तरीके से वो प्रभाव डालता है? क्या किसी के जीवन में पानी भी प्रभाव डाल सकता है? चलिए, आपने चर्चा छेड़ी है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर ईशान कोण के डायरेक्शन में अगर हम पानी की टंकी रख देते हैं, जिसे अपन वाटर स्टोरेज टैंक कहते हैं जी, उससे आपके घर में या किसी भी परिवार के सदस्य को पैरालिसिस होने के चांसेस हैं। वो ईशान कोण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जोन है और ये हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे इस चीज को। तो वो ईशान कोण में सिर्फ मंदिर बनाते थे और कोई भी चीज वहां प्लेस नहीं करते थे। तो इससे हमारे जीवन की जो बुद्धि है या जीवन का पूरा विकास है जो हमारी बुद्धि से होना है वो बहुत प्रॉपर और इजी डायरेक्शन में चलता रहता था। आज के टाइम में जगह कंजस्टेड होने से और बहुत से लोग ये सुन के ईशान कोण में पानी की टंकी रख देते हैं कि हमें पानी का जो स्थान है वो ईशान कोण में ही होना चाहिए, बल्कि पानी का जो स्टोरेज टैंक है वो ग्राउंड के अंडर
होना चाहिए, मतलब आपके ग्राउंड फ्लोर के अंदर इंटीरियर में। और पानी का स्टोर कभी भी ईशान कोण या पानी का टैंक छत के ऊपर नहीं होना चाहिए। टंकियां आज के चलन में, चूंकि अब हर जगह स्टोर तो हो नहीं सकते, तो वहां कैसे? टंकियों को तो ऊपर रखते ही है लोग पानी। जी, आप बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हैं कि घर में पानी की टंकी कहीं ना कहीं तो होनी ही चाहिए, या उसका उपयोग कहाँ रखें हम। तो इसके लिए एक डायरेक्शन जो है वो है पश्चिम। अगर पश्चिम दिशा के छत पे हम पानी का स्टोरेज करते हैं तो वो हमें अपने जीवन में कोई भी समस्या नहीं देती है। और ख़ास तौर से इस टंकी का जो कलर है वो वाइट रखें, जिससे कि हमारे जीवन में कोई भी आगे समस्या ना हो पानी को लेके। और भी फिर अलग अलग समस्याएं हैं जिस पे हम आगे चर्चा भी करेंगे कि क्या है और कैसे कर सकते हैं। अच्छा सर, चूंकि मकान जब बनाते हैं तो कई मकानों की दिशा पूरब की होती है, कई पश्चिम, कई उत्तर, कई दक्षिण, तो इनको किस तरीके से लोग देखते हैं और पूरब दिशा में मकान बनाने के क्या लाभ होते हैं? अगर चारों डायरेक्शन की बात की जाए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो कोई भी डायरेक्शन, मेरे ख्याल में तो कोई भी डायरेक्शन बुरी नहीं है। सारी डायरेक्शन अपने आप में बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में ये कीड़ा जा चुका है कि पूरब की डायरेक्शन और पश्चिम की डायरेक्शन ही अच्छी होती है, या पूरब या पश्चिम या उत्तर, तीन डायरेक्शन वो लेके चलते हैं ज़्यादातर। दक्षिण को हमेशा वो निगलेक्ट करते हैं, ये दक्षिण मुखी मकान है। अब हम बात करेंगे कि दक्षिण मुखी मकान में भी हम डिग्री और कोण से जब काम करते हैं तो ये 22.5 डिग्री का एक जोन होता है जो कि दक्षिण दिशा से ठीक पहले आता है। अगर उसमें हम प्रवेश द्वार खोलते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। और आप ये एक और चीज़ देखिएगा कि जितने भी हमारे भारत में या ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास, जो कि इंडस्ट्री ओन करते हैं, उनका सभी का मकान दक्षिण डायरेक्शन में ही मिलेगा आपको। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो हमेशा दक्षिण डायरेक्शन को ही चूज करते हैं। ऐसा क्यों? दक्षिण डायरेक्शन जो है वो फेम की डायरेक्शन है, प्रसिद्धि की डायरेक्शन है, जहां पे रिलैक्स नींद भी आती है। तो इन सबको जब स्टडी करके एक घर में अप्लाई किया गया तो इस 16 डायरेक्शन के हिसाब से सारी चीजें अरेंज करी हैं, जिसकी तहत हम लोग काम करते हैं उस पर। अच्छा, पूरब की बात कर ली, दक्षिण, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा को कैसे देखेंगे? उत्तर दिशा, उत्तर की, चूंकि पूरब की तो हर कोई करता है कि पूरब का, उत्तर और दक्षिण दिशा को कैसे अपन बात करेंगे? उत्तर दिशा को अपन कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज की दिशा, जहां से अपॉर्चुनिटीज आपके घर में आती हैं, नई जॉब्स आपके घर में आती हैं, और नया व्यापार के कस्टमर जो है वो उत्तर दिशा गवर्न करता है। उत्तर दिशा का मकान जो है आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी से भरा रखेगा। जैसे कि आप पत्रकार हैं, आपका घर का मकान पूरब में या उत्तर में होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको नए लोगों से जोड़ेगा, आपको रोज नए कमाने के साधन मिलेंगे, नए काम की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पता चले आज आप लोअर लेवल पे हैं, कल आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप अपर लेवल पे चले गए। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज का कनेक्शंस है ये उत्तर दिशा गवर्न करता है हमेशा। और पश्चिम दिशा की बात करी जाए तो पश्चिम दिशा भी गवर्न करता है, लेकिन ये जो दिशा है ये सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास, या व्यापार करते हैं, बड़ी दुकान या छोटी दुकान जो भी गवर्न करते हैं, व्यापारियों के लिए सबसे अच्छी और बेहतर दिशा मानी गई है पश्चिम दिशा। अच्छा प्रखर जी, एक बात और बात करेंगे, चूंकि चाहे छोटा मकान हो चाहे बड़ा मकान हो, चूंकि मकान में लोग रह रहे हैं, वो ऐसा कौन सा उपाय करें, कैसे वो वहां पर अपनी वास्तुशास्त्र को संभालें जिससे घर में बीमारियों से बचे रहें, धन भी अच्छा खासा है और शांति सुकून बना रहे? उसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि अभी तक अपन ने बता दिया दिशा अच्छी है, लेकिन उपाय क्या है इनके? आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वास्तु पे, वो वास्तु पे काम कर रहे हैं कि आपका घर बिना तोड़ फोड़ किए गए बैलेंस होता है, और हम लोग उसको करते हैं। हम आपके घर में एक ईंट भी नहीं तोड़ेंगे और आपका पूरा घर बैलेंस हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो गवर्न करता है वो करता है टॉयलेट्स। मान लीजिए हमारे घर में पूरब डायरेक्शन में एक टॉयलेट है, अब वो टॉयलेट हमें कनेक्शंस के लिए इफेक्ट दे रहा है, तो उस कनेक्शंस को हम कैसे रिसॉल्व करें या कैसे उस जोन के हम बेनिफिट्स अपने जीवन में लें? तो एक स्ट्रिप आती है स्टील की, उस स्टील की स्ट्रिप को हम लोग उसके चारों तरफ लगा देते हैं टॉयलेट की सीट पे, तो वो उसके नेगेटिव इफेक्ट कम कर देता है और आप उसको यूज भी करते रहेंगे। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा और अच्छा फैक्टर ये आ गया है कि हम स्टील की रॉड्स या स्टील की स्ट्रिप से इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, कलर से बैलेंस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बैलेंस कर सकते हैं। तो एक घर के अंदर कलर भी बहुत महत्व रखते हैं। 50% वास्तु जो है वो कलर मेंटेन करता है।
50% जो आपके घर में वास्तु को बैलेंस करके रखता है वो करता है कलर, और 50% आपके घर में जो मैटर्स करती हैं वो है टॉयलेट्स, एंट्री और ऑब्जेक्ट। बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से? अगर कोई घर में कोई विशेष बीमारियां आ रही हैं तो क्या कारण है, या फिर घर में कलह बढ़ रही है तो? अगर आपके घर में रिलेशंस की प्रॉब्लम है, या आपकी वाइफ हस्बैंड आपस में नहीं बन रही है, या बातचीत नहीं हो रही है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम में अगर हमारे घर में कहीं प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्रीन कलर आ रहा है या ब्राउन कलर आ रहा है, तो ये हमारे रिलेशंस को दिन पे दिन खराब करता चला जाएगा। या तीसरी चीज एक और सामने निकल के आती है, वो है आपका टॉयलेट। अगर टॉयलेट की सीट करेक्ट साउथ वेस्ट पे लगी हुई है तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। आप देखिएगा आज के टाइम में जो एक पिता और पुत्र के बीच में कनेक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे मेंटेन नहीं है। वो बहस करते हैं अपने बच्चे लोगों से और बड़े लोगों की बात नहीं मानते हैं, या दोनों के रिलेशंस देखे जाए तो खराब रहते हैं। तो इसका मेन और महत्वपूर्ण कारण यही है कि साउथ वेस्ट में प्लांट की होने की वजह से जो प्लांट्स लगे रहते हैं ग्रीन कलर, वो वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जो कि हमारे रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ने देता है। और यहाँ तक कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में देखा गया है कि डिवोर्स तक की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बहुत से बड़े केसेस में आप देख ही रहे होंगे, बड़े शहरों में देखे रहे होंगे कि डिवोर्स के केसेस दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इनका मेन डायरेक्शन जो है वो है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। प्रखर जी, अगर कोई व्यक्ति इस सब चीजों को, चूंकि आपके वीडियो भी देखेंगे, लोग सुनेंगे, तो किस प्रकार से अगर कोई मदद चाहता है तो फिर उसको आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? मदद के लिए कहा जाए कि आप प्रॉपर कंसल्टेंसी लीजिए, प्रॉपर अपने घर का नक्शा बनवाइए, उसको 16 डायरेक्शन में ग्रेड कीजिए। एक एक डायरेक्शन आपके सामने निकल के आएगा, एंट्रीज चेक होती हैं, टॉयलेट्स चेक होते हैं। फिर इसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं कि आपके घर में हम क्या प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएं, जिससे कि आपका कम बजट में और कम खर्चे में आपका घर बैलेंस हो पाए और आप बहुत खुशहाल और अच्छी जिंदगी जी सकें। खास तौर से वो लोग जो कहीं ना कहीं मकान उनका बना हुआ है लेकिन वो उस घर में खुशी से नहीं रह पा रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस माध्यम से हम लोग आपकी बात चर्चा सुन के, आप वीडियो के माध्यम से, अगर वो लोग विजिट कराना चाहें तो आप क्या करेंगे विजिट वहाँ? जी बिल्कुल, हम लोग की एक प्रॉपर फीस होती है जिसको आप पे करते हैं, तो हम लोग आपके घर में विजिट करने जाते हैं। और हर थर्सडे को हम अपने ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का वास्तु देखते हैं और उनसे विजिट का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप प्रॉपर मेरे ऑफिस आइए, आप अपना विजिट कराइए, आप अपना प्रॉपर नक्शा बनवा के आइए, 16 डायरेक्शन ग्रिड करा हुआ, तो हम आपको फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं, लेकिन सिर्फ हर हफ्ते की थर्सडे तारीख। अच्छा, अगर कोई घर में कोई वास्तुशास्त्र बिगड़ा है, अगर उसको थोड़ा सा अपन ठीक कराते हैं, आपके माध्यम से सलाह लेके कराते हैं, तो असर कितने दिनों में दिखने लगेगा? क्या परिवर्तन दिखने लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। किसी व्यक्ति को जो वास्तु का असर है वो प्रॉपर 21 दिन का टाइम लेता है, 21 डेज। किसी भी नई आदत को चेंज करने में या आपके दिमाग को किसी एक चीज़ से दूसरी जगह ले जाने में 21 दिन का प्रॉपर समय लगता है। लेकिन ये केसेस के किसी का दिमाग बहुत अच्छा होता है, किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा बेकार होता है, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने में लगभग 2 दिन से लेके 21 दिन का टाइम तो पूरा लगता है। इसके बाद रिजल्ट निकल के सामने आते हैं, असर दिखने लगता है। मेरे केस में अभी जस्ट हुआ है कि एक जस्ट किसी की आवाज में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़े से यहाँ पे, तो उनके घर गया और उन्हें एक सलाह दी कि इस जोन से ये चीज़, नेगेटिव चीज़ अलग कर दीजिए। तो उन्होंने उसको उठा के अलग फेंका और पता चला मुश्किल से मुश्किल शाम तक उन्हें हल्का आराम मिला और 2 दिन में प्रॉपर उन्हें आराम मिल गया, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया है कि 2 दिन में भी किसी के असर चालू हो सकता है। मतलब वास्तुशास्त्र के साथ से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर की कलह को ठीक कर सकते हैं, आप अपने घर में सुख शांति सुकून बढ़ा सकते हैं। अगर आप वास्तुशास्त्र के साथ से चलें तो तमाम चीजें होंगी। और प्रखर जैन जी से हम बात कर रहे थे, छोटे परिवार में, छोटी सी जमीन में जब कोई आदमी मकान बनाता है किस तरीके से उसको रहना चाहिए, तमाम बातों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और अगर कोई भी उनसे सलाह लेना चाहता है तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप उनसे बात करके आप अपने घर का वास्तुशास्त्र सुधार सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।